वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन के एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो बहुत जल्द आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। सर्टिफिकेट कैसे बनाना है सब कुछ मैं हमारी टीम की ओर से आपको बता दूंगा, और किस प्रकार से परफॉर्म है वो भी मैं तैयार करके आपको दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ आप सभी के लिए सबसे बड़ा एक ऑफ़र है वो लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम तक हम 50 मॉडल पेपर सेट दे रहे हैं। कितने मॉडल पेपर सेट? 50 मॉडल पेपर सेट है। पहला बैच हमारा शुरू हो चुका है 250 स्टूडेंट का। कितना दोस्तों? 50, 150, 250 स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। किस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ऐड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर यही है, और इनका जो चार्ज है दोस्तों 199 रुपीज़ चार्ज है। क्या? 199 रुपीज़ चार्ज है। और ओनली फॉर 250 स्टूडेंट के लिए 199 रुपये का ऑफर चल रहा है। 50 मॉडल पेपर से साथ में पीडीएफ फाइल्स, नोट्स वगैरह है वो भी हम आपको देने वाले हैं। नामात्र का शुल्क है दोस्तों, ओनली फॉर लागत मूल्य है। स्क्रीन कोड आपके सामने है, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई और स्क्रीन कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेटीएम वगैरह है, अमेजन पे है, उनके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और पेमेंट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप नंबर, दोस्तों व्हाट्सएप नंबर 9461041363 पे आप हमें व्हाट्सएप नंबर भी मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही फ़ोनपे, गूगल पे यही नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और पेमेंट करके आप हमें कहेंगे सर हमने पेमेंट कर दिया है, आप हमें ग्रुप के अंदर ऐड कीजिए। और ग्रुप के बाद में मटेरियल आपको मिलेगा। ये चार्ज परीक्षा तक का है। कहाँ का है? परीक्षा तक का है। और सारा सिलेबस हम आपको कवर कराने वाले हैं, सारा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। यस, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दबा के लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ से भी आप ऐड हो जाइए। रीजनिंग विद राहुल सर के नाम है। यस, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहला प्रश्न आ चुका है। बताएंगे FATHER फादर को अगर हम HCVJGT लिखते हैं तो आगे वाला कोड क्या होगा? ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो बताएंगे दोस्तों। यस, देखिए F के बाद में हम लिख रहे हैं T, F के बाद में हम लिख रहे हैं T, कितना प्लस कर रहे हैं? G के बाद H, तो देखिए F के बाद G के H, तो यहाँ पर आ जाएगा H, तो STU, साथ साथ में उत्तर करेंगे ABCHIJ, तो देखिए ये K कट गया, J आएगा, ये J, I कट गया, ये कट गया, सीधा प्रश्न का उत्तर आ गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया। तो प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बाल वृक्ष, वृक्ष का संबंध है, लड़की का संबंध किससे है? यहाँ पर देखेंगे समानुपात है। आगे क्या आएगा दोस्तों? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बता देता हूँ। इसका संबंध है लड़की किससे जन्मती है? स्त्री से जन्म होती है। और वृक्ष, ये बाल वृक्ष किससे होता है? वृक्ष का। ये वृक्ष बड़ा है, ये छोटा रूप है। यस, ये आपको ध्यान में। बच्चा यस नहीं होगा, पुरुष होगा नहीं। अब भैया पत्नी जब स्त्री बनेगी, माँ बनेगी, माँ को क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं, तब ही उसका लड़की का जन्म होगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का समार्थिक क्रम है? इन क्रम को ना सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हल जोतने का काम करते हैं, हल जोतने का काम करते हैं। तो 3। अब दोस्तों हल जोतने का काम क्या, फिर हम क्या कहेंगे? उसके अंदर बोना है। यस, बोएंगे। बोने के बाद हम क्या करेंगे? बोने के बाद हम पानी देंगे। क्या देंगे? पानी देंगे, तो 5 आ जाएगा। पानी देने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? खाद डालेंगे। क्या डालेंगे? खाद डालेंगे। यस, खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद हम क्या करेंगे? फसल को काट लेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 लास्ट में ये आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम हल करेंगे,
उसके बाद बोएंगे, बोने के बाद पानी डालेंगे, पानी डालने के खाद के बाद में हम फसल को काट लेंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका एक आपका राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने 50 मॉडल पेपर से 199 रुपये के अंदर दिया है। चलिए बताएंगे प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आए ना तो काउंट कर लें। देखिए ये 3 का ब्लॉक, ये 3 का ब्लॉक, ये 3 का ब्लॉक, 3 का ब्लॉक बन रहा है। तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आई आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, आई आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, आई आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच आएगा, यहाँ पर भी एच आएगा, यहाँ पर भी एच आएगा। एच आई एच, ये इसके अंदर है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्यामा कहती है कि, दोस्तों एक लड़की है श्यामा, श्यामा कहता है कि राजू के पिता देखिए राजू के पिता यानी इनके दादा मेरे पिता है। यानी दोस्तों ये श्यामा है ना, श्यामा के पिता और ये पिता, श्यामा और पिता, यानी राजीव के पिता की बहन है श्यामा, राजीव के पिता की बहन है श्यामा। तो पूछा गया है श्यामा का राजीव के संबंध क्या है दोस्तों। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव। यस, क्या, पिता की बुआ, देखिए पिता की बहन। यस, ये राइट आंसर है, क्योंकि जो राजीव है ना, राजीव के पिता की बहन कौन है, श्यामा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता की बहन। तो राजीव के साथ क्या लगेगा, बुआ लगेगी। क्या लगेगी, बुआ लगेगी। समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए देखिए एक और प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 साल पहले एक पत्नी, उनके पति और उनके बच्चे का औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप 27 में से +3 करेंगे, क्या करेंगे, 3 करेंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना हो गया, 90 वर्ष। तीनों का कितना हो गया, 90 वर्ष हो गया, 90 वर्ष हो गया। अब पूछा गया 5 वर्ष पहले पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखिए 20 + 5 करेंगे, 20 + 5 करेंगे, उसके बाद में वो कितने का बोल रहा, 2 माँ और बेटी की, तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष। अब पूछा गया पति की वर्तमान आयु, इनमें से लेस कर लीजिए, 40 वर्ष हो जाए, 40 वर्ष। पति की वर्ष क्या है, 40 वर्ष। इसके अंदर कौन कौन है, पति है प्लस उसकी पत्नी है और उसका बच्चा है या बच्चा है। इन तीनों का औसत 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान लाने के लिए 3 ऐड करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 90। अब फिर 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, तो यहाँ पर हो गया 40। तो प्रश्न का इन दोनों में से लेस कर दे। अब आप बोलेंगे सर ये तो मैथ का प्रश्न है। भैया रीजनिंग के भी अंदर महत्वपूर्ण, ये रीजनिंग के अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखेंगे दोस्तों, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब। कितनी दर्जन सेब है दोस्तों, 12 दर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, 12 दर्जन सेब। अब देखेंगे उसमें बाद 2 दर्जन सेब और शामिल किया जाए, तो देखिए 12 तो हमारे पास प्लस है, उसके बाद 2 और ऐड कर रहे हैं। यस, 2 और ऐड करें तो कुल कितनी होगी, 14 होगी। एक दर्जन के अंदर की संख्या कितनी है, 12। यस, अब पूछिए फिर 10 सेब सड़ गए, तो इनमें से मैं 10 माइनस कर दूंगा, तो देखिए ये कितना हो गया, 14 × 12। यस, -10। तो अब देख लीजिए इसका कितना हो गया, 14, 168 हो गया। कितना हो गया, 14 28 हंसल की 2, -10 बराबर कितनी सेब है, 158 सेब हमारे पास है। कितनी, 158 सेब। अब पूछा है उनमें
निकाल दिया गया। 10 सेव सड़ी, ये सड़ी हुई सेव हमने यहाँ से इनसे निकाल दिया इनसे। शेष सेवों को बराबर 2 टोकरियों में रख दिया जाए तो बट्टा 2 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बट्टा 2 कर लीजिए। 79, एक टोकरी के अंदर 79 और दूसरी के अंदर भी 79। हो गया आपके प्रश्न का सही उत्तर। यस, इसमें भी 79 आएगा, एक के अंदर भी 79 और सेकंड के अंदर भी 79। समझ में आ गया? चलिए देखिए, और देखिए एक प्रश्न यहाँ से क्या पूछा था है। देखिए सवाल है, सभी बैच, ये बैच है, सभी बैच क्या है दोस्तों? मेज है। सभी बैच क्या है? मेज। सभी बैच क्या है? मेज है। अब पूछा क्या गया है कि कोई मेज कुर्सी नहीं है। दोस्तों कोई मेज है, कुर्सी नहीं है, तो यहां पर हम लिख लेंगे कुर्सियां। कोई मेज कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है तो नहीं है भैया। यस। अब अगला देखिए, अब कथन क्या है? सभी बैच कुर्सियां हैं। दोस्तों सभी बैच कुर्सियां का सभी तो होगा ही नहीं, सभी तो होगा ही नहीं। अगर मैं यहां पर देखिए यहां पर बैच या मेज, सॉरी देखिए मेज, देखिए सभी बैच कुर्सियां, सभी बैच, ये देखिए सभी बैच, सभी कुर्सियां। तो अगर मैं कुर्सियां को यहां पर लिख देता, ये डायग्राम कुर्सियां, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 2 डायग्राम, इसमें 2 डायग्राम बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 डायग्राम। सभी मेज बैच है, सभी मेज तो है नहीं बैच, कुछ मेज है, कुछ आएगा, ये तो होगा ही नहीं। कोई मेज बैच नहीं है ना यहाँ पर, तो ये भी गलत। कोई बैच कुर्सी नहीं है, तो ये भी गलत। तो देखिए दोस्तों, इस जो डाउट है ना, ये जो सेकंड, ये तो आपका हो गया फर्स्ट, ये होगा सेकंड। इस सेकंड स्टेप के अंदर ये क्या है? कुर्सियां है। यस, तो प्रश्न का ठीक है, केवल निष्कर्ष एक ठीक है। क्या है? ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे, ग्रामीण लोगों और शिक्षित लोग। क्या पूछा? ग्रामीण लोग और शिक्षित लोग। तो दोस्तों ये तो हो गए आपकी ग्रामीण लोग, अपन को जो चाहिए वही हम लेंगे। और ये आपका हो गया शिक्षित लोग। पैसे का आपने पूछा ही नहीं, पैसे का अपन को पूछा ही नहीं। अब पूछा क्या? ग्रामीण और शिक्षक लोग पूछे। तो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे ये हमारे पास 22 है, 22 प्लस ये कितने? 6 बराबर अपन के पास कुल कितने हो गए? 28 लोग। कितने हो गए? 28 लोग। अब आप बोलेंगे सर ये 6 तो पेशेवर है। भैया पेशेवर का तो पूछा ही नहीं, तो हमें तो केवल कौन? गोले वाले ग्रामीण चाहिए, तो हम गोले वाले ग्रामीण ले रहे हैं। ये गोले के अंदर ग्रामीण आ रहे हैं, 28 आंसर। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द में अक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया। क्या किया है? नहीं किया गया, नहीं किया गया। देखेंगे, देखिए HUNTER, इसका तो किया गया है, तो ये तो बनेगा नहीं। इसका तो क्या हुआ? ये तो बनेगा नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे, ब्रो, BROTH, यस है, ER है, ER है। अब दोस्तों देखो, B है, E है, N है, D है। ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी। अब देखिए BOW, दोस्तों यहाँ पर जो W वर्ड है, W, ये इसके अंदर W है ही नहीं, इसके अंदर है नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। चलिए देखेंगे, यदि कूट भाषा है 35 674, यस, तो देखेंगे, देखिए कितना प्लस हो रहा है? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 4 + 2 = 6, 6, 2 + 2 = 4, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर। क्लियर?
देखिए एक थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन अगर आप इस प्रश्नों को करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। देखेंगे नेहा एक्स बिंदु से उत्तर की ओर, तो नेहा यहाँ है, नेहा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। यस, नेहा है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर वह दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलती है। भैया यहीं से वो दक्षिण की ओर चलती है, यहीं से ये वापस दक्षिण की ओर चलती है, और ये आपका हो गया 20 किलोमीटर। कितना हो गया? 20। ये 10, ये 10, इन दोनों का कितना हो गया? 20 हो गया, 20 किलोमीटर। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर है, क्लियर? पुनः देखिए, पुनः वह देखिए पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 20 चली। यहां से वापिस दोस्तों, कहां से? यहां से वापिस, जहां से ये मुड़ी है यहां से वापिस है, पुनः है वो 10 किलोमीटर यहां चली। कहां चली? यहां चली। उसके पश्चात फिर वो 20 किलोमीटर, फिर यहां से वापिस वो कहां चली? यहां चली। अब पूछा है दक्षिण की ओर, अब वो पूर्व की ओर जा रही 10 किलोमीटर। कितनी चल रही है? 10 किलोमीटर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर खड़ी है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी खड़ी है? ये भी 10, और दोस्तों ये भी क्या आपका 10। तो इस प्रकार से आपका ये यस, तो ये आपको क्या ज्ञात करना है? मूल बिंदु ये है, इसका जो मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु, और ये अभी वर्तमान बिंदु, वर्तमान बिंदु। कौन सा बिंदु? वर्तमान। तो ये लंबाई, ये 10 है, ये भी 10 है, तो कितना होगा दोस्तों? यस, देखिए कर्ण ज्ञात करना है, लंब प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो देखेंगे 10 प्लस 10 इसका स्क्वायर, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000। अब कर्ण है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ चलेगा, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 किलोमीटर है नहीं यहाँ पे, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे एक और प्रश्न आप सभी के लिए। देखिए 39 गुणे का मतलब प्लस, 20 भाग का प्रयोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट है, क्या है? अभी मैं आपका इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। यस, भाग का मतलब है -21, और गुणे का मतलब +5। क्लियर? इनको जोड़ लीजिए, देखेंगे 12 असल की 1 62, उसके बाद प्लस और है 5, तो +5 करेंगे 67 -21 64, क्या आ जाएगा? 46। प्लस करेंगे 67 46। चलिए बताइए, ये प्रश्न अच्छा है। यहाँ पर लुप्त संख्या दे रखी है, और इस लुप्त संख्या में क्या आएगी? सवाल क्या है? लुप्त संख्या में क्या आएगी? देखिए दोस्तों, ये संख्या है बड़ी 16, और इसके सामने 4 भाग प्लस 27 में 3 का भाग, कितना होगा? 4 और 9, प्लस कर लीजिए 13 आ रहा। 65 में 13 का भाग प्लस 42 में 7 का भाग। यस, तो देखिए 13 5 प्लस 6 बराबर 11। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आप इसका आंसर देखेंगे, 72/8 प्लस 27/9, 9 का 3 बार, 8 का 7 9 बार, चलिए कितने हो रहे हैं? प्लस 9 प्लस 3 बराबर 12। और दोस्तों मॉडल पेपर सेट, यस मैंने आपको बताया है, मॉडल पेपर सेट के लिए वर्दी अब दूर नहीं, 50 मॉडल पेपर सेट, 250 स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे।
मात्र 199 रुपीज़। मोबाइल नंबर ये रहे, व्हाट्सएप नंबर ये रहे, तो आप जल्दी से हमें कमेंट्स कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। 199 रुपीज़, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है और रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके सभी सिलेबस हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।